वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, दिवाली की रात ये काम अवश्य करें, इससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीज कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात ये एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 12 नवंबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक। लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही करें पूजा पाठ, बड़ा ही आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई बता देंगे। हम आपको हर जानकारी देंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में, जो कि आपको नहीं मिलेगी। ये शास्त्र आधार पर जानकारी है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं दिवाली की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के पूजन की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इसमें माता लक्ष्मी जी को कुछ विशेष वस्तु बहुत ही प्रिय हैं। उनका उपयोग करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। हमें इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। वस्त्र में माता का प्रिय वस्त्र लाल, गुलाबी या पीले रंग का रेशमी वस्त्र होता है। माता जी को पुष्प में कमल और गुलाब प्रिय है। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार और सिंघाड़े प्रिय है। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करें। दोस्तों, जब आप चौकी सजाएं तो चौकी पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी को गणेश जी की दाहिनी ओर रखें। पूजनकर्ता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठे। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे और इस कलश पर इसे रखें। ये कलश वरुण का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद 2 बड़े दीपक रखें। एक में घी भरें और दूसरे में तेल भरें। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में रखें। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह के प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी नाराज ना हो। अगर हम गलती से माता रानी को ये चीज चढ़ा देते हैं तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वो व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वो व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है।
तथा वो राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी इस घर में वास करती हैं जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीज माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वो आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को ये चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं। जय माता लक्ष्मी। माँ बड़ी प्यारी हैं, चंचल हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर ये जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य ही पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल बर्बाद कर देते हैं और ऐसे घर में माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती हैं। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए आप ये गलती ना करें। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आएं तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई या चटकी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग ही सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत ही महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं, जाती नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, पूरी, खीर आदि बनानी चाहिए, क्योंकि ये खाना
माता को भोग में अर्पित किया जाता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं बनाना चाहिए, ना लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। दोस्तों देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। यदि दीपावली शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी मानी जाती है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू आदि खा लेते हैं, तो दोस्तों इससे माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधी हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीले रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। ये रंग विधवा रूप का माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। इसीलिए आप भी माता रानी को लाल पुष्प ही अर्पित करें। दोस्तों दीपावली पर सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। माँ ऐसी स्त्री को दिल से आशीर्वाद देती हैं और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। साथ ही दोस्तों लक्ष्मी पूजन आदि करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से सही नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजा किसी और से करवा सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दोस्तों दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं परंतु माता को मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन आलक्ष्मी धारण करती हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत ही खूबसूरत हैं और माता लक्ष्मी इससे आकर्षित होती हैं। दोस्तों लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये धन की देवी हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास चाहे 58 हो, 54 हो, 10 पैसे ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना क्योंकि ये धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। आपका प्यार सच्चे हृदय से माँ के लिए पुकार, माँ के प्रति आपके लिए ममता आप में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी करुणामय है, जो सब पर करुणा करती हैं, करुणा बरसाती हैं, ममता बरसाती हैं, प्यार देती हैं। अपने लाल को कभी दुखी नहीं रखती। अगर आपकी माँ नहीं है तब ऐसी स्थिति में दीपावली पर सच्चे हृदय से माँ को पुकार कर देखिए, उनके लिए रो कर देखिए। माँ जब दीपावली पर धरती पर आएंगी तब सबसे पहले वो आपसे मिलेंगी क्योंकि ये जगत माँ है और आपने सच्चे हृदय से माँ को बुलाया था। माँ आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी, वो आपको गले लगा लेंगी, लेकिन सच्ची श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए आइए जानते हैं। माना जाता है दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। जो लोग पूजा पाठ में सूंघ कर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं वो व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं।
तो दोस्तों इन दिन 5 रंग के फल या 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयाँ नहीं हैं तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वो कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपको करोड़ रुपए भी बेकार लगेंगे। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत ही खुश होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजा पाठ करता है। अब दोस्तों लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली जोत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें। बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं क्योंकि सफेद रंग बेरंग होते हैं। देवी लक्ष्मी सुहागिन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों अगरबत्ती दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजन में इस्तेमाल भूल कर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्णा यानी श्रीहरि, श्रीहरि यानी माता लक्ष्मी, उनकी अर्धांगिनी। इसीलिए दोस्तों लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी और उल्टा आपको बर्बाद कर देंगी। दोस्तों हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे। दीपावली की पूजा अधूरी है, उनका नाम या स्मरण अवश्य कर लें। दोस्तों दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए तो छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू वगैरह आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मूषक भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसे आने वाले हैं। दोस्तों खास दीपावली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देवी शक्ति सक्रिय रहती है, इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगोगे आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से माला माल कर देंगी क्योंकि गाय में दोस्तों 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सब का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों अब जानते हैं उपाय के बारे में जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। ये उपाय आपके खास दीपावली पर आपको करने हैं। दोस्तों अक्षत का उपयोग यानी चावल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेने हैं और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम या रौली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में से रख दें और इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। मंत्र कुछ इस तरह से है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर के तिजोरी में रख दें।
या फिर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ये उपाय आपको जल्द से जल्द धनी बना देगा और दीपावली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और ये पोटली आप जहाँ भी रखेंगे, जहाँ पर सदैव धन आता रहेगा, ऐसे में आप अपनी तिजोरी में से अवश्य रखें या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है कि ये जो आपने पोटली बनाई है चावलों की, तो ये माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता है। दोस्तों सावधान, शादीशुदा महिलाएं इस दिन भूल कर भी अपने बाल कभी न धोएं। खास तौर से सुहागन महिलाएं हो जाए सावधान। इस दिन बाल धोने से परिवार पर संकट आते हैं और आपकी संतान के साथ कुछ भी हो सकता है और ऐसा करने से आपके पति की जान संकट में पड़ सकती है। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्र में अनेकों परंपराओं को आज भी विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कारों के अलावा कई ऐसी परंपराएं आज भी विद्यमान है जिनका अनुसरण हर भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती है। इसी क्रम में सुहागन महिलाओं को भी कुछ काम करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दे, बतौर उदाहरण हिंदू धर्म में कुछ दिन विशेष सुहागन महिलाओं को बाल धोना निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधा आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान या परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं कौन से हैं वो दिन जिस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों बुधवार का दिन, विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन बाल धोने से कुंवारी लड़कियों को बचना चाहिए। दोस्तों बृहस्पतिवार का दिन, अगर कोई सुहागन महिला गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन अपने बाल धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी गुरुवार के दिन बाल कभी नहीं धोना चाहिए और ना ही इस दिन नाखून, बाल काटना चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा, संकट आ सकते हैं। दोस्तों सोमवार का दिन, अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटी पर या बेटे पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। परिवार को जबरदस्त आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। परिवार को मुसीबतों से बचाने के लिए आप इन नियमों का पालन जरूर करें। दोस्तों माना जाता है कि अगर खाना खाते समय मुंह में कंकड़ आ जाए या बाल आ जाए तो इससे ये पता चलता है कि आपके जीवन में राहु केतु ने प्रवेश कर लिया। भगवान शनि भी आपसे नाराज हो चुके हैं। ऐसे में आप कौवे को और कुत्ते को तथा गाय को भोजन खिलाइए, सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों घर में होने वाली छोटी छोटी बातों से ही हमें कुछ संकेतों के बारे में पता चल सकता है। इन संकेतों को अगर हम समझ जाएं तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें कई इशारा करती है। जैसे दोस्तों घर में दरिद्रता आने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब कोई महिला मासिक धर्म के दौरान घर में झाड़ू लगाए या रसोई में खाना बनाए। ऐसे में जो महिला मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों में भी अगर पानी डालती है तो घर में सबसे जल्दी गरीबी का वास होता है। अब दोस्तों मासिक धर्म के दौरान महिला अगर खाना ना बनाए, झाड़ू ना लगाए तो कई बार घर में बाकी परिवार वालों को दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है, ज्वाइंट फैमिलीज खत्म हो चुकी है। घर में एक ही महिला है और मासिक धर्म के दौरान अगर काम ना करें तो सबको बड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए मजबूरी है। तो ऐसे में आप क्या करें, जब भी आपको दर्द हो यानी पेन हो, तकलीफ हो मासिक धर्म के दौरान, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको खाना नहीं बनाना चाहिए। अब ऐसे में जब आपको पीड़ा हो रही है मासिक धर्म में, उस समय पर अगर आप खाना बनाते हैं तो ऐसे में उस खाने को ग्रहण करने वाले पर दोष लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान आपको खाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूरी है तो ऐसे में खाना बनाना, झाड़ू लगाना, इस तरह के काम आप सिर्फ तब करें जब आपको पीड़ा ना हो रही हो। थोड़ा आगे पीछे आप इन कामों को कर सकते हैं। दोस्तों मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा पाप लगता है। घर में लंबे समय तक गरीबी अपना स्थान बना लेती है।
ऐसे घर में माता लक्ष्मी अपने पाँव कभी नहीं पसारती। दोस्तों, अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली हो तो उसका असर सबसे पहले घर में लगी तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने का सामान, नमकीन पदार्थों में चींटियों का बढ़ना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। दोस्तों, वहीं अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधे की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा देना चाहिए। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखना भी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब घर में पेड़ पौधे सूखते हैं, खासकर तुलसी, तो इससे भविष्य में आने वाला समय बड़ा खराब होता है, बहुत बुरा दौर आ जाता है। दोस्तों, घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक से घर में झाड़ू लगाने लगे तो इससे ये पता चलता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं, ये शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में बुराइयां बढ़ती है तथा कलेश बढ़ता है और घर में गरीबी का और नकारात्मकता का वास होता है। अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाने से आपको बचना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर का कोई भी सदस्य बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, उसके जाने के थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाएं। हमेशा याद रखें, झाड़ू लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू को आपको छुपा कर रख देना चाहिए और किसी की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार किसी गहरे राज को छुपा कर रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों की नजरों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी और धन का प्रतीक होता है। इसीलिए आप जिस तरह से धन को छुपा कर रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को भी छुपा कर रखें। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू को एक स्थान बनाने की बजाय झाड़ू को कहीं पर भी ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ने लगते हैं, आर्थिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, घर में अगर बुरी स्मेल आती है तो ये भी गरीबी आने का ही संकेत है। महिलाओं के अगर बाल झड़ते हैं तो ये भी घर में गरीबी आने का संकेत माना जाता है। पूजा करते समय क्रोध आना ये गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना गया है। ऐसे में आपको शांत मन से ही पूजा करनी चाहिए। घर में बार बार मकड़ी के जाले आना घोर अनर्थ माना जाता है, इसलिए जाले आपको समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। बार बार कपड़ों का फटना, रास्ते में चलते समय चप्पल का टूटना, ये भी गरीबी के संकेत माने गए हैं। ऐसे में आपको आने वाले समय के लिए पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण पा लेना चाहिए। घर में मक्खियों का ज्यादा आना भी शुभ नहीं माना जाता। ये लक्षण बताते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, इसलिए घर की अच्छे से साफ सफाई करें, घर में मक्खियां ना आने दें। अगर घर में बार बार नींद आती है घर के सदस्यों को और आपको सोना ही अच्छा लगता है पूरा दिन तथा उबासी ज्यादा आती है, तो ये लक्षण भी शुभ नहीं माने जाते। दोस्तों, घर में चूहों का बढ़ना भी अच्छा नहीं होता, ये घर में गरीबी आने का संकेत माना जाता है। गाय या फिर अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर कभी भी नहीं भगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है, नाराज होकर हमेशा हमेशा के लिए ऐसे घरों से चली जाती है। इसलिए ये गलती आप कभी भी ना करें। जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है वहां पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अगली बार से इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबलकर गिरना शुभ माना जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि रोजाना दूध उबलकर गिरता है तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये शुभ नहीं होता। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।